लॉकडाउन स्पेशल क्लासेस में मैं मनोज कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम कक्षा 10+2 अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है और इसमें एक विशेष हमारा आज का जो टॉपिक है स्पेशल फंड। स्पेशल फंड क्या होता है और इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं, इसको बैलेंस शीट में हम किस प्रकार से शो करेंगे, तो ये आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेशल फंड क्या होता है और सबसे पहले स्पेशल फंड, कोई भी संस्था जो होती है उसके कुछ विशेष कार्य होते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए हम कोई अलग से फंड बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेशल फंड। और फिर उस फंड में जो पैसा आएगा उसको उसी काम के लिए प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टूर्नामेंट फंड, मैच फंड हो सकता है, बिल्डिंग फंड हो सकता है। तो मतलब कोई विशेष कार्य के लिए जो पैसा हम प्रयोग करते हैं उसके लिए जो फंड बनाते हैं वो स्पेशल फंड है। तो स्पेशल फंड की जितने भी आपके रिसिप्ट हैं वो कैपिटल रिसिप्ट हम मानते हैं और उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कुछ सूचना हो सकती है क्वेश्चन में, जैसे आपका डोनेशन रिसीव्ड फॉर पर्टिकुलर कोई फंड के लिए आपको डोनेशन मिलता हो। कई बार हम फंड का जो पैसा है हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपको जो है फिर वो इंटरेस्ट मिल सकता है, तो वो भी इनकम जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे इस पर्टिकुलर फंड में, क्योंकि इससे वो फंड जो है वो बढ़ जाएगा, उसका बैलेंस जो है हमारी इनकम बढ़ेगी, रिसिप्ट बढ़ जाएगी उस फंड से रिगार्डिंग। और उस कार्य से संबंधित जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस हम उस फंड में से लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में फंड का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम लिखेंगे, जैसे टूर्नामेंट फंड, जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो लिखेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे एनी रिसिप्ट, एनी रिसिप्ट फॉर दिस फंड। इस फंड से रिगार्डिंग कोई भी रिसिप्ट होगी या इनकम होगी वो हम ऐड कर देंगे, एनी रिसिप्ट और इनकम। और उसमें से जो एक्सपेंसेस होगी वो हम कर देंगे, लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। इस प्रकार से यहाँ पर नेट जो अमाउंट आएगा उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम शो करेंगे। तो लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, फंड या उसकी जो रिसिप्ट है वो पैसा कम होता है, तो फिर हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। कब? अगर ये आपका जो बैलेंस है ये आता है नेगेटिव। नेगेटिव कब आएगा? जब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, फंड में जो पैसा है वो कम हो, तो आपका बैलेंस नेगेटिव आ जाएगा। मान लीजिए फंड में पैसा है आपके पास 20,000 रुपये, आपने ड्यूरिंग द ईयर खर्चा कर दिया 25,000 रुपये, तो 5,000 रुपये माइनस में आ रहा है। 5,000 रुपये माइनस में आ रहा है तो हम उसको लायबिलिटी साइड में शो नहीं करेंगे। कहाँ शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में हम इसको शो करेंगे। तो फिर रिवर्स हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लिखेंगे, जो भी पार्टिकुलर स्पेशल फंड है उसके एक्सपेंसेस लेस कर देंगे उसमें से टूर्नामेंट फंड। फिर जो अमाउंट बचेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। अगर फंड से रिगार्डिंग कोई इन्वेस्टमेंट है तो हम एसेट साइड में हम शो कर देंगे, जैसे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, और उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट मिलेगा तो इसी में ऐड करते हैं। तो अभी हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी सहायता से इसको हम इजीली समझ सकते हैं। स्टेटमेंट इस प्रकार है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब। निम्नलिखित सूचना स्पोर्ट्स क्लब से संबंधित है, विशेष मदों से संबंधित है। शो दिस आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ क्लब। तो इसको क्लब के आय व्यय खाते और बैलेंस शीट में शो करना है।
सबसे पहले गिवन है सपोर्ट्स फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2015 35,000 रुपीज़, सपोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 35,000 रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन सपोर्ट्स फंड 4,000, डोनेशन फॉर सपोर्ट्स फंड 15,000, सपोर्ट्स प्राइज अवार्डेड 10,000 रुपीज़, एक्सपेंसेस ऑन सपोर्ट्स इवेंट 4,000 रुपीज़, जनरल फंड 80,000, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो 80,000, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इज रुपीज़ 8,000। तो सपोर्ट्स फंड से संबंधित जो सूचना है उसमें जो इनकम है रिलेटेड, जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन सपोर्ट्स फंड, डोनेशन फॉर सपोर्ट्स फंड, ये दोनों स्पोर्ट्स फंड में लायबिलिटी साइड में हम ऐड कर देंगे 35,000 रुपीज़ में। सपोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड में लिखेंगे। जो सपोर्ट्स फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो हम स्पोर्ट्स फंड में लेस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। सपोर्ट्स फंड ऑन अप्रैल 1 2015 अमाउंट 35,000 रुपीज़, सपोर्ट्स फंड का बैलेंस 35,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन सपोर्ट्स फंड जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको ब्याज मिला है 4,000 रुपये। डोनेशन फॉर सपोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन मिला है, स्पेशल रिसिप्ट है, इसी में ऐड हो जाएगा 15,000 रुपये। और सपोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, प्राइज हमने दिए हैं 10,000 रुपये के। एक्सपेंसेस ऑन सपोर्ट्स इवेंट, और सपोर्ट्स इवेंट के ऊपर खर्चा हमने किया 4,000 रुपये। इसके अलावा जनरल फंड 80,000 रुपये, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये। तो देखिए चलिए हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे सपोर्ट्स फंड का। तो सपोर्ट्स फंड बैलेंस है आपका 35,000 रुपीज, 35,000 रुपये। तो सबसे पहले वो लिखेंगे, फिर उसमें जो स्पेशल रिसिप्ट है सपोर्ट्स फंड के लिए वो पैसा हम इसमें ऐड करेंगे, खर्चा जो वो घटा देंगे। तो ऐड हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन सपोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन सपोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपये ऐड कर देंगे, 39,000 रुपीज हो गया आपका। डोनेशन फॉर सपोर्ट्स फंड के लिए आपको डोनेशन मिला तो ये भी इसी में ऐड कर देंगे। डोनेशन फॉर सपोर्ट्स फंड अमाउंट है आपका 15,000 रुपीज, 15,000 रुपये। तो आपके अमाउंट हो गया 54,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, सपोर्ट्स प्राइज अवार्डेड हमने पुरस्कार बांटे हैं तो वो एक्सपेंसेस है सपोर्ट्स फंड से रिगार्डिंग, तो इसमें से हम लेस कर देंगे सपोर्ट्स प्राइज अवार्डेड गिवन अमाउंट है 10,000 रुपीज। तो अब हमारे पास बचा है बैलेंस 40,000 रुपये, 44,000 रुपीज, 44,000 रुपये। अभी आपने क्या करना है, एक और ट्रांजेक्शन लगती है एक्सपेंसेस ऑन सपोर्ट्स इवेंट। सपोर्ट्स प्राइस के अलावा भी कुछ खर्चा हुआ है, वो हुआ आपका 4,000 रुपये। तो वो भी हम घटा देंगे स्पोर्ट्स फंड में से ही, लेस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑन सपोर्ट्स इवेंट। ₹4,000। तो अभी जो नेट अमाउंट है 40,000 रुपीज, उसको हम लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे 40,000 रुपीज। मान लीजिए ये जो बैलेंस है वो नेगेटिव आ जाता है, अगर ये आपके सपोर्ट्स फंड का पैसा कम है, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर जो अमाउंट आएगी उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। अभी क्योंकि बैलेंस आपका पॉजिटिव आ रहा है 40,000 रुपीज, तो हम इसको दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में। तो ये सपोर्ट्स फंड को आप इस प्रकार से शो कर सकते हैं। अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन है। जनरल फंड 80,000 रुपीज। जनरल फंड क्या होता है,
जनरल फंड जो हम कैपिटल फंड के लिए वर्ड यूज करते हैं, तो कैपिटल फंड को हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, तो इसको भी हम यही शो करेंगे जनरल फंड। जनरल फंड अमाउंट है 80,000 रुपीज। दूसरा है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्योंकि एसेट्स हैं तो हम एसेट साइड में शो करेंगे जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपीज। एसेट साइड में हम लिख देंगे 80,000 रुपये। अभी लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, अगर कोई स्पेशल फंड हो और वो पैसा आपने बाहर इन्वेस्ट किया है, और जैसे आपका था सपोर्ट फंड है, तो इस प्रकार से अगर कोई आपका फंड हो, वो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो हम उस फंड में जोड़ देते हैं। तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ये हमारी रेगुलर इनकम है, कैपिटल फंड का जो पैसा है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में हम शो कर सकते हैं, क्रेडिट साइड में अमाउंट 8,000 रुपये। दूसरा, अगर कंफ्यूजन हो तो आप इसको कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप इनकम साइड में शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो उससे क्या होगा, आपका जो सरप्लस है वो बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली सरप्लस जो वो कैपिटल फंड में ही ऐड होता है। आपका कैपिटल फंड जनरल फंड एक ही चीज़ है, तो उसका सेम इम्पैक्ट होगा, तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। या फिर हम जो एनसीईआरटी के बुक्स का जो पैटर्न है उसमें हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में हम शो करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ और चीज़ें जो है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द बॉम्बे वुमेन क्रिकेट क्लब इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 and its balance sheet as on 31st March 2017। बॉम्बे वुमेन क्रिकेट क्लब का आय व्यय खाता और बैलेंस शीट बनाते समय निम्नलिखित जो सूचना है उसको आप किस प्रकार से डील करेंगे, कैसे हम इसको शो करेंगे। ए पार्ट है आपका है डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परमानेंट पेविलियन। एक पेविलियन बनाना है और उसके लिए आपको निर्माण के लिए डोनेशन मिले 12,25,000 रुपये। एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू 31st March 2017 ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन। निर्माण कार्य के ऊपर 31 मार्च 2017 तक जो खर्चा हुआ है वो 10,80,000 रुपये खर्चा हो चुका है। टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन बीइंग, पेविलियन को पूरा करने में जो टोटल हमारा खर्चा आएगा वो 25 लाख रुपये आएगा। बी पार्ट टूर्नामेंट फंड ओपनिंग बैलेंस है 10,700 रुपये। सब्सक्रिप्शन मिला है फॉर टूर्नामेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 65,800 रुपये। एक्सपेंडिचर जो हमारी हुई है 72,400 रुपये। सी पार्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस 28,000 रुपये। क्वेश्चन में 3 पार्ट है आपके, तीनों बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट है डोनेशन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन। एक पेविलियन बनाना है। पेविलियन आप सभी समझते होंगे, जो स्पोर्ट्स ग्राउंड होता है उसमें खिलाड़ियों के जो बैठने का जो स्थान होता है उसको हम पेविलियन बोलते हैं, परमानेंट पेविलियन। तो उसके निर्माण के लिए आपको डोनेशन मिला है 12,25,000 रुपये। तो ये स्पेशल रिसिप्ट है, लायबिलिटी साइड में हम शो करेंगे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 तक जो एक्सपेंडिचर हुआ है इसके लिए ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन, जो पेविलियन हमने बनाना है उसके लिए 31 मार्च 2017 तक 10,80,000 रुपये खर्चा हम कर चुके हैं। यानी कि जो पेविलियन जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर है, एक साल में उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ, कुछ खर्चा जो है अगले साल होगा। तो अभी तक जो खर्चा हुआ है 10,80,000 रुपये हुआ है।
और टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट पेविलियन, जो हमारा पेविलियन ये बनकर जो तैयार होगा फाइनल, उसके ऊपर 25 लाख रुपए तक का एक्सपेंसिस होने की संभावना है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर जैसे ये पेविलियन के लिए हमने आपको रिसिप्ट मिली है, तो पेविलियन फंड का अगर कोई बैलेंस है तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर। बैलेंस से कोई बैलेंस नहीं है, डोनेशन रिसीव्ड है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेविलियन। अमाउंट है 12,25,000 रुपए। जितना एक्सपेंडिचर हो चुका है वो भी इसमें से लेस कर देंगे, एक्सपेंसिस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन 10,80,000 रुपए। तो इसको लेस करने के बाद हमारे पास जो पैसा बचेगा 1,45,000 रुपये बचेगा। और टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो 25 लाख रुपए होने हैं, मतलब 25 लाख रुपए की का जो है वो पेविलियन बनकर तैयार होगा, तो उसमें पूरा खर्चा आएगा। जितना आपका पेविलियन बनकर तैयार हो गया है, वो हमारी एसेट्स हो गई है, तो उसको हम एसेट साइड में शो करेंगे। पेविलियन इन प्रोग्रेस, जितना बनकर तैयार हो, जितना एक्सपेंडिचर हुआ है वो इतने की हमारी एसेट्स हो गई है 10,80,000 रुपये, एसेट साइड में शो कर देंगे। दूसरा, जितना खर्चा हो गया है उसको उस पार्टिकुलर फंड में से लेस कर दिया आपने। जितना खर्चा हो चुका है उसको आपने कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल फंड में उसको ऐड कर देंगे हम। अगर कैपिटल फंड का पहले से कोई बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो कैपिटल फंड बैलेंस नहीं ऐड कर देंगे। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उसको हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे 10,80,000 रुपये। तो इसको हम यहाँ पर शो कर देंगे 10,80,000 रुपये। ये जो आपका पेविलियन फंड का जो बैलेंस बचा है 1,45,000 रुपये। तो इस प्रकार से हम इसको शो कर सकते हैं। बी जो पार्ट है उसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले टूर्नामेंट फंड का बैलेंस आपके पास है। ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2016 को 10,700 रुपये लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिले हैं, तो वो इनकम आपकी इसमें ऐड कर देंगे। ₹65,800 इसको आपने ऐड कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा 76,500। और जो एक्सपेंसिव है वो लेस कर देंगे, लेस एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन टूर्नामेंट 72,400। तो अब आपका जो नेट अमाउंट आ जाएगा 0,014। मान लीजिए आपका जो एक्सपेंडिचर है टूर्नामेंट फंड का सब्सक्रिप्शन इनकम ऐड करने के बाद में आया 76,500। अगर ये 76,500 से ज़्यादा है, सपोज 80,000, तो ये आपका बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा। उसको एक्सपेंडिचर साइड में फिर हम शो करेंगे। पहले लिखेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसिस 80,000 लेस टूर्नामेंट फंड 10,700 लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट
65,800, फिर जो बैलेंस आएगा वो एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। अभी क्योंकि पॉजिटिव आया तो लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। सी जो पार्ट है उसमें एक है लाइफ मेंबरशिप इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 28,000 रुपीज, इसको आप कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो स्पेशल फंड से रिगार्डिंग जो भी आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है आप इजीली इसको कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आप इसको आसानी से कर पाएंगे।